फ़ालिज से बचने के लिए कुछ बातें मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो ताहयात फ़ालिज से महफूज रह सकते हैं। और देखिए, उसमें यह है कि रात को अगर जब भी मछली खाएं, बिलखुसूस सर्दियों के सीज़न में रात में जब भी मछली खाएं, उस पर 1 चम्मच शहद या आधा चम्मच शहद, थोड़ा सा, अगर शुगर के मरीज़ हैं तो बेरी का शहद आधा चम्मच भी खा लें तो बेहतर है, या एक खजूर खा लें, तो आपको फ़ालिज नहीं होगा। क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर रात के टाइम पे अगर आप शहद ये मछली खाएं, उस पर शहद या खजूर ना खाएं, तो रगे फ़ालिज पूरी रात मुतहर्रिक रहती है, यानी कि आप पर फ़ालिज का हमला करने के लिए आपकी जो रगे फ़ालिज है, एक इंसान की जिस्म में एक रग होती है जिसे रगे फ़ालिज कहते हैं। फ़ालिज की रग होती है, वो मुतहर्रिक हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोगों को रात में फ़ालिज होता है, या रात के आखिरी पहर में, सुबह होने से थोड़ी देर पहले फ़ालिज हो जाता है। वॉशरूम जाते हैं, वहाँ गिर पड़ते हैं, या वॉशरूम से निकल के आते हैं, बेड के पास गिर जाते हैं, मालूम चला कि फ़ालिज हो गया। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मछली खाने के फ़ौरन बाद ठंडे पानी से ना नहाएं, इससे फ़ालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि फ़ालिज हो जाए, लेकिन ख़तरात आपको बढ़ जाएंगे फ़ालिज के। तीसरी बात यह है कि सुबह नहार मुँह आप खरबूजा ना खाएं। अगर सुबह नहार मुँह आपने खरबूजा खाया, तो खरबूजा खाने से फ़ालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। हमने देखा अक्सर लोगों को कि जिन्होंने सुबह नहार मुँह, जिनके जिनके गाँव देहातों में खरबूजे के खेत हैं, हमने 1-2 मरीज़ ऐसे देखे, उनसे पूछा कि भाई खरबूजा तो नहीं खाया था? उन्होंने कहा खरबूजा सुबह ही सुबह खाया था, नहार मुँह खाया था, तो फ़ालिज हो गया। ज़रूरी नहीं है हो जाए, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक बात का मैं यहाँ पे और ख़ास ज़िक्र करूँगा। मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खांसी से कराहियत महसूस ना करें, क्योंकि खांसी का एक फ़ायदा ये भी है कि खांसने की वजह से आपको फ़ालिज नहीं होगा। जब आप खांसते हैं तो आपके जिस्म में जो खून है, उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, और जब वो वाइब्रेशन पैदा होती है तो वो जिस्म के किसी भी हिस्से में आपका खून जम नहीं पाता, जमता नहीं है, जिससे कि फ़ालिज हो जाए आपको। तो खांसने के जहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, सहमत होती है, वहाँ एक फ़ायदा भी है कि खांसी की वजह से इंसान फ़ालिज से महफूज रहता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो आने वाली बीमारियों को रोकती हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें से एक खांसी भी है। और खांसी, अब तो साइंस कहती है अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो आप ज़ोर ज़ोर से खांसें। वो भी इसीलिए कहते हैं कि खांसें ताकि आपका हार्ट अटैक से नुकसान ना हो, डेथ ना हो इंसान की। तो ज़ोर ज़ोर से खांसने का मशवरा देती है साइंस आजकल, आपको पता है। अच्छा, अब एक तरीका और बताता हूँ। मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और अहादीस में भी मिलता है, रिवायात में भी मिलता है, कि अगर कोई चाहता है कि ताहयात कभी भी फ़ालिज ना हो, तो रात को सोने से पहले, यानी कि रात को जब आप नींद करने सोने के लिए लेटें, उससे पहले बावाज़ बुलंद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3-3 या 5-5 मरतबा के साथ आप सिर्फ एक मरतबा भी आयतल कुर्सी पढ़ लें तो आपको ज़िंदगी भर फ़ालिज नहीं होगा। लेकिन ये मामूल बना लें, रोज़ाना रात को सोने से पहले एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें तो फ़ालिज नहीं होगा। बहुत से लोग तो मैंने देखा 7 मरतबा भी पढ़ते हैं। आप 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं। मैं ख़ुद भी रोज़ाना आज 25-30 साल से पढ़ता हूँ, रोज़ाना रात को सोने से पहले एक बार आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ। मैंने हज़ारों लोग देखे हैं जो किताबों में ये बात पढ़ चुके हैं, और उनका मामूल है कि रात को सोने से पहले एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और उनको आज तक फ़ालिज नहीं हुआ। अच्छा, अब किसी को अगर फ़ालिज हो जाए तो क्या करें? उसके लिए मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें बताता हूँ। देखिए, अगर फ़ालिज हो जाए तो ये जो सेब का सिरका है, ये और एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ये दोनों चीज़ों को मिला के सालन बन जाएगा। उससे रोटी थोड़ी सी खाएं दवाई के तौर पे,
सेब का सिरका और जैतून का तेल थोड़ा सा मिला लें, 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच सेब का सिरका, एक्स्ट्रा वर्जन जैतून का तेल होना चाहिए। आधी रोटी भी खा लें उससे, तो ये आप दवा के तौर पे काम करेगी और आपको फालिज को आपके ठीक करेगी। इसके अलावा सुबह के टाइम पर थोड़ा सा आधी चमची शहद और आधी चमची अदरक का पेस्ट, देसी अदरक का पेस्ट होना चाहिए, और उसमें 2 पंखड़ियाँ या 3 पंखड़ियाँ आप ज़ाफ़रान की, ज़ाफ़रान असली हो, शहद भी असली हो, अदरक तो असली मिल जाएगी, बस ये ज़ाफ़रान और शहद असली हो, 2 या 3 पंखड़ियाँ ज़ाफ़रान की भी मिला लें। तो ये तीनों चीज़ें मिल गई, ज़ाफ़रान हो गई, अदरक हो गई और शहद हो गया, ये दोनों तीनों चीज़ें मिला के सुबह के टाइम क़िबले की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शाफ़ी या काफ़ी कह के चाट लीजिए उसको, खा लीजिए उसको, तो आपका फालिज दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। गाय के दूध नीम गर्म में, नीम गर्म गाय का दूध हो तो बेहतर है, वरना भैंस का दूध हो, फ्रेश मिल्क हो, उसमें 10 कतरे कलौंजी के ऑयल के मिलाइए और आप सुबह नाश्ते के बाद पी सकते हैं और रात को खाने के बाद भी पी सकते हैं। 1 प्याली भी अगर दूध हो, छोटी वाली प्याली हो दूध की, गर्म दूध हो, फ्रेश मिल्क हो, गाय का हो तो बेहतर है, उसमें 10 कतरे कलौंजी के ऑयल के, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कलौंजी का ऑयल, दोनों चीज़ों को मिला के या शाफ़ी या काफ़ी पढ़ें, क़िबले की तरफ रुख करें और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें या 7 मरतबा सूरह अल-फातिहा भी पढ़ लें। सूरह अल-फातिहा में अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है। उसके बाद ये दूध कलौंजी वाला पी लें। इससे होता क्या है कि फालिज हमने देखा है कि ये तीनों नुस्खे मैंने बताए, तीनों नुस्खे बहुत काम के, इससे फालिज ठीक हो जाता है।